अच्छा, ये सारे काम हमने बेसिकली कल परफॉर्म किए थे। आज हम आगे इसमें चलते हैं। थर्ड हमारे पास यहाँ पे टेबल स्टोरेज है। तो बेसिकली टेबल स्टोरेज क्या होती है? अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं, डेटाबेस में बेसिकली क्या होता है, आपके पास टू डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेस। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो उसमें क्या आ रहा होता है, आपका डाटा आ रहा होता है। फिर डाटे को आप फर्दर टू डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है और एक आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, क्लियर है? स्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा है? जो आपका एक टेबुलर फॉर्म में होगा। जैसे एक्सेल में आप कोई शीट क्रिएट करते हैं, उसमें बताते हैं कि कौन कौन से आप इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देना चाह रहे हैं, सीरियल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, ठीक है ना, उसके कंट्री कौन सा है, ठीक है, उसका यूपीएन क्या है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट जो आप फील्ड्स उसमें क्रिएट कर देते हैं, वो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर डाटा है या वो हमारा टेबुलर डाटा है। ठीक है, टेबुलर डाटा क्यों कहते हैं? ये हमारा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेबुलर डाटा। ठीक है, तो इस किस्म का जो भी डाटा होगा वो सारे का सारा आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। और ये क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ आपके रिकॉर्ड्स होता है कि आप बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट। लेट्स से यहाँ पर मैंने कुछ फाइल्स अपलोड की, ठीक है ना। अब उसमें वो मुझे बता रहा है इस फाइल की टाइप क्या है और आगे इसका साइज क्या है। तो ये उसने क्या किया, मुझे एक टेबल यहाँ पर क्रिएट करके दिया। उसने बताया कि आपकी फाइल का नाम ये है, उसकी टाइप ये है और आगे उसका साइज क्या हुआ आ गया है कि कितने केबी की या कितने बाइट्स की ये आपकी एक फाइल है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक नेम, टाइप और साइज का टेबल क्रिएट किया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा कौन सा डाटा है? टेबलर हो जाएगा। जी, ये हमारा बेसिकली क्या होगा, टेबुलर डाटा होगा। और ये बेसिकली आपका सारे का सारा क्या होता है, एक टेबल की फॉर्म। अच्छा जी, तो बेसिकली अगर हमने इस किस्म के कोई टेबल्स क्रिएट करने हो तो यहाँ पर उन्होंने हमें क्या किया हुआ है, एक कैटेगरी प्रोवाइड की हुई है स्टोरेज अकाउंट्स के अंदर। लेट्स से यहाँ पे हमने डिफरेंट अपने स्टोरेज अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं। अगर मैं इसमें आता हूँ माई टेस्ट स्टोरेज 00921 पे, तो यहाँ पर उसने हमें 4 डिफरेंट कैटेगरीज प्रोवाइड की। ठीक है, कंटेनर्स पे हमने काम कर लिया है, फाइल शेयर पे हमने काम कर लिया है। कंटेनर में हमने देखा था कि सिंपल हम क्या कर रहे थे, अपने डिफरेंट इसमें कंटेनर्स या फोल्डर्स क्रिएट कर रहे थे और उसके अंदर हम अपना डाटा रख। तो इसमें जो हम सारा डाटा रख रहे थे वो बेसिकली हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है ना, तो फाइल के फॉर्म में हो, फोल्डर की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, वो ऑब्जेक्ट हो आपका, तो सारे का सारा क्या होगा, आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होगा। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर हमने अपने टेबल्स क्रिएट करने हो उसमें और उसके अंदर अपना कोई डाटा वगैरह रखना हो तो वो हम बेसिकली किस तरह से रखें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने उस स्टोरेज अकाउंट में आएंगे, डाटा स्टोर में आएंगे और यहाँ पे हमने उसमें टेबल्स में आ जाए। ठीक हो गया, टेबल्स में आने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पर अपना एक टेबल क्रिएट करना। आप मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको नाम क्या देना चाहते हैं, अपने उस टेबल को वो नाम दे दें। लेट्स से मैं इसे कहता हूँ न्यू टेबल और मैं इसको ओके कर। अब उसने क्या किया, आपको एक न्यू टेबल के नाम से यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करके दे। ठीक है, अब बेसिकली हमने इसमें डाटा पुट करना है तो उसके लिए क्या करें। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्या किया था, एक माइक्रोसॉफ्ट का स्टोरेज एक्सप्लोरर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था। हम बेसिकली अब उसमें और वहां से हम बेसिकली अपने टेबल के अंदर एंट्रीज करें। एक ये इसका तरीका हो सकता है, दूसरा या तो अगर आपको एज यू CLI पे काम आता है तो वहां से जाके आप कनेक्ट करें और उसमें फिर आप अपनी जो भी एंट्रीज करना चाह रहे हैं वो आप कर सकें। तो ग्राफिकल वे में ये आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि CLI से अक्सर लोग भाग जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आती कैसे कमांड्स देनी है और किस तरह से हमने इसमें काम। ठीक है, तो हमने क्या किया था, अपना माई टेस्ट स्टोरी 00921 के अंदर अपना एक टेबल क्रिएट किया था। इस पर हम आएंगे, यहाँ पर ही हमें सारी उसकी स्टोरेज की टाइप्स दिखाएगा। इसमें हम टेबल पे क्लिक करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे जो हमने टेबल क्रिएट किया है वो हमें शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये न्यू टेबल के नाम से दिखा रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर बेसिकली इसमें एक न्यू टेबल के नाम से टेबल क्रिएट किया है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस न्यू टेबल पे आ जाएंगे। अब बेसिकली हमने क्या करनी है, अपने इस टेबल के अंदर एंट्रीज करनी। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर ऑप्शन उसने हमें दी भी ऐड, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि ये दो इसमें कंपलसरी है कि बाय डिफॉल्ट उसने ऐड की हुई होती है, एक पार्टीशन की होती है और एक रो की है। पार्टीशन की से मुराद क्या है, आप ये कोई भी एक सेट करते हैं।
लेट्स से मैं कहता हूँ 100 मेरी एक पार्टीशन की, कोई भी वैल्यू दे सकते हो, 1 2 3 4,000 10,000, कोई भी आप इसको वैल्यू, और ये आपकी सेम हो सकती है, जबकि जो रो की होगी आपकी हमेशा वो यूनिक। लेट्स से मैं कहता हूँ 201, ठीक है। उसके बाद अब मैंने आगे बताना है मेरे इस टेबल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी या एंटिटीज होंगी। उसके लिए मैं ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं उसको नाम दे दूंगा। लेट्स से मैं कहता हूँ जी फर्स्ट नेम, ठीक है, ये स्ट्रिंग में ही रखता हूँ और यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, लेट्स से ईशा, ठीक है। फर्दर आपने इसमें ऐड करनी है प्रॉपर्टीज, तो आप ऐड प्रॉपर्टी पे अगेन क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको बता देंगे लेट्स से लास्ट नेम, और ये भी मेरा स्ट्रिंग में रहेगा, और मैं यहाँ पे आगे इसका लास्ट नेम बता देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका लास्ट नेम क्या है निशान? फर्स्ट नेम सर मोहम्मद है, लास्ट नेम जिशा। नहीं, वो फर्स्ट नेम ही होता है मोहम्मद, वो बेसिकली सरनेम होता है। अच्छा, वो मोहम्मद कर दें फिर। चलिए यहाँ पे हम मोहम्मद। मोहम्मद कर देते हैं और इधर हम दे देते हैं जिशान, ठीक है। अब उसके बाद अगर ठीक आप है। इसमें कोई नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ जी मुझे एज भी यहाँ पे देनी है इसकी यूजर की, तो यहाँ पे लेट्स से मैं इसकी एज दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी एज आप यहाँ पे मेंशन कर दें, और लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे उसके जेंडर का पता हो, जेंडर क्या है, तो यहाँ पे आप उसको जेंडर भी दे सकते, ठीक हो गया। तो इसके अलावा भी अगर आपने कोई एंट्री करनी, चलिए मैं बाद में करता हूँ। तो आप इस तरह से बेसिकली क्रिएट कर लेंगे और इसको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक एंट्री आ गई है। पार्टीशन की उसने बता दी 100, रो की उसने बता दी 101, उसके बाद उसने टाइम स्पैन बता दी मुझे कब उसने बेसिकली क्रिएट किया है, किस डेट को और किस टाइम में उसने क्रिएट किया है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, उसकी एज क्या है और सेक्स क्या है, ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर मैंने एक और एंट्री करनी है तो लेट्स से मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ अगेन, तो अब आप देखेंगे जो मैंने लास्ट टाइम एंट्रीज की थी वो सारी की सारी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये वन बाय वन सारी इसको प्रोवाइड करनी है। लेट्स से मैं पार्टीशन की 100 ही रखता हूँ, रो में 202 कर देता हूँ, फर्स्ट नेम कर देता हूँ मैं फयाज, बल्कि मोहम्मद फयाज, ठीक है ना, और लास्ट नेम में कर देता हूँ फयाज, और एज में उसकी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक हो गया, और उसका मैं जेंडर भी मेंशन कर देता हूँ। अब लेट से आप चाह रहे हैं कि जी नहीं आपने जेंडर नहीं, इसमें कोई और प्रॉपर्टी देनी है, लेट से मैं कहता हूँ मैंने इसका कंट्री, ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते, और कंट्री में आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, कंट्री, और उसके बाद हम इसको इंसर्ट कर, ठीक है। ये देखें अब उसने एक न्यू यहाँ पे एंटिटी या प्रॉपर्टी ऐड कर दी है कंट्री के नाम से, और आगे कंट्री मेंशन कर दिया है। जो पहले वाला यूजर जो मैंने बेसिकली रिकॉर्ड ऐड किया था यूजर का, उसमें ऑटोमेटिकली उसने उसको नल कर, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक और इसमें क्रिएट कर लेता हूँ, अगेन मैं इसको सेम रख रहा हूँ, और यहाँ पे 203 हो गया, फर्स्ट नेम आ गया जी मोहम्मद, और जी लास्ट नेम आ गया अजीम, और एज आ गया जी इसका लेट्स से दे देते हैं, और मैंने और कुछ नहीं देना, मैं इसको सिंपल इंसर्ट कर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने उसकी जितनी इंफॉर्मेशन दी थी उसने ले ली है, और बाकी उसने ऑटोमेटिकली नल कर। तो बेसिकली इस तरह से आप इसमें रिकॉर्ड पुट कर सकते। तो अब ये कुछ मैंने न्यू रिकॉर्ड ऐड किए, कुछ मैंने उसमें रिकॉर्ड में एंट्री नहीं की। इसको बेसिकली यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, दो तरह की बेसिकली टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही थी, एक एसक्यूएल यूज होती है, एक नो, ठीक है। एसक्यूएल में आपको जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज होते हैं वो सारे के सारे देने पड़ते हैं, नो एसक्यूएल में नहीं देने पड़ते। आप बेशक आगे कोई भी एंट्रीज करते जाएं, उसमें कोई नई चीजें बताते जाएं, वो सारे के सारे उसमें वो ऐड करता जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नो एसक्यूएल कहा जाता है, ठीक है। आजकल इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जितनी भी डेटाबेसिस पे काम हो रहा है वो तमाम का तमाम हो रहा है। जैसे अगर हम गेमिंग की बात करें, जो हम लाइव गेमिंग्स खेल रहे थे, जैसे पबजी बहुत ज़्यादा खेली जाती है गेम, उसमें क्या होता है, ऑन एवरी मोमेंट आपकी सारे की सारी इसमें एंटिटीज चेंज हो रही है, ठीक है ना, आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, एंटिटीज चेंज होती जा रही है। तो अब इतने रैपिडली एंटिटीज क्रिएट करनी और उसमें रिकॉर्ड पुट करना वो एसक्यूएल की मदद से पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। क्या उसमें एसक्यूएल में क्या होगा, वो सारे आपके गो थ्रू करेगा कितने रिकॉर्ड हैं, लेट्स से आपके वो इस जो गेम के दौरान मोर देन 10,000 रिकॉर्ड्स
पे बात चली गई, तो जब वो उसको सर्च करने लगेगा कि इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड हैं, किस किस में उसने एंटिटी डाली है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। उसको देखना, उसको मैनेज करना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए मार्केट में एक न्यू कॉन्सेप्ट आया डेटाबेस के अंदर, नो एसक्यूएल का, जिसको फॉलो करते हुए ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हुई कि आपको फौरन से गेम में भी सारी चेंजेस नजर आए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नो एसक्यूएल। कि आपने जो डाटा सिर्फ देना वो दें, बाकी का उसको कोई कंसर्न नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको नल करता जा रहा है, उसने उसको देखना ही, उसने सिर्फ सिर्फ ये चीजें देखनी जो आपने उसमें डाटा पुट किया है, बाकी उसे कोई कंसर्न नहीं। चाहे वो 10,000 एंटिटीज हैं, उसमें से लेट से आपने सिर्फ 5 का डाटा दिया है तो वो सिर्फ 5 को देखेगा, बाकी उसको पता ही नहीं है इसमें टोटल कितनी है नंबर ऑफ एंड, ठीक है। आपने 13 में डाटा पुट किया है तो सिर्फ 13 को देखेगा। क्लियर है? ठीक है सर। सर ये जो है, ये जो टैबुलर है, ये डेवलपर्स के लिए यूज होता है? आप बेसिकली डेवलपर्स ने ही इस पे काम करना होता है, लेकिन आपको बेसिकली आपका यहाँ पे पता होना चाहिए। अभी ये देखें, उसने एक टेबल क्रिएट करके हमें दे दिया जिसमें पार्टीशन की, रो की, टाइम स्टैम्प, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सेक्स और कंट्री वो हमें बता रहा है। और यहाँ पे इसमें हमारे पास रोज आ रही हैं। रोज में हमें बता रहा है कि पार्टीशन की क्या है, रो की क्या है, टाइम स्टैम्प क्या है उसका, और उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है, एज आपने क्या दी है, ठीक है ना, तो उसका सेक्स क्या है और उसका कंट्री क्या है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें इन द फॉर्म ऑफ टेबल यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। अब ये तो तरीका हम मैनुअल कि मैनुअली हम सारी की सारी एंट्रीज का मैनुअल एंट्रीज पुट की, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एंट्रीज जो है मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अगर हमने किसी भी चीज के साथ इसको इंटीग्रेट करना हो वो हम कैसे करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे उसकी टेस्टिंग कैसे, इसके लिए मैं ये एंट्रीज जो मैंने की थी ये सारी मैं डिलीट कर। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक और माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है बेसिकली, जिसको हम लॉजिक एप्स बोलते हैं। लॉजिक शायद नाम से आप उसको जज कर लें, लॉजिक से मुराद है आपने कोई भी यहाँ पर कह लें कि सेट ऑफ रूल्स क्रिएट करने, जिनको फॉलो करते हुए उसने उस पर वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है ना। इट मीन्स कि यहाँ पे आप कोई छोटा मोटा प्रोग्राम लिख देंगे, छोटा मोटा कोड लिख देंगे, जिस कोड की बेस पे आपका वो टास्क परफॉर्म हो, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर में एक सर्विस उन्होंने दी हुई हमें लॉजिक एप्स के नाम से, उसको यूज करते हुए हम उसमें वो सारी की सारी अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते, ठीक है। क्लियर है? जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि आप इसको किसी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉजिक ऐप। नॉर्मली क्या होता है, आप क्या करते हैं, आपने एक अपनी मशीन रेडी की, मशीन के ऊपर आपने अपने डेटाबेस की इंस्टॉलेशन की, ठीक है। बैक एंड पे आपकी डेटाबेस है, फ्रंट एंड पे आप डॉट नेट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डॉट नेट के लिए भी आप क्या करेंगे, अपनी एक मशीन रेडी करेंगे जिसके ऊपर आपके पास जो भी उसके कोई प्री रिक्विजिट्स हैं उनको यूज करते हुए आप उस पर सारे का सारा अपना जो भी ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं, वेब बेस या कुछ आपने कोई अपनी एप्लीकेशन बनाई हुई है, जैसे हमारा पीओएस चल रहा है, ठीक है ना, तो उस किस्म का आपने कोई काम किया हुआ है, तो उनकी आपस में इंटीग्रेशन किस तरह से हो रही होती है, वो उसके लिए आप कुछ प्री रिक्विजिट्स इंस्टॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करवानी होती हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, नॉर्मली क्रिस्टल रिपोर्ट्स को इंस्टॉल करते हैं, उसके थ्रू अपनी सारी की सारी रिपोर्ट्स बेसिकली देख, ठीक है ना। वो क्या होती है, क्रिस्टल रिपोर्ट इंटीग्रेट हुई होती है आपकी डेटाबेस के साथ, प्लस आपकी जो भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जो आपने डॉट नेट पे बनाई, पीएचपी पे बनाई, किसी पे भी बनाई है, वो उसके साथ इंटीग्रेट करें। तो वो जाहिर सी बात है कैसे इंटीग्रेट करेगी, कोई ना कोई उसके पीछे मैकेनिज्म हो, ठीक है ना। तो इस पे आपको जरूरत नहीं है आप कुछ इस किस्म का काम करें, आप डायरेक्टली बाय यूजिंग लॉजिक एप्स क्लाउड में, एज्यूर क्लाउड के अंदर ये काम कर सकते। तो वो हम चल के देखते हैं बेसिकली हमने ये काम कैसे करना हो। लेट्स से मैं अपने यहाँ पर portal.azure.com पर आया और यहाँ पर मेरे पास ये बेसिकली लॉजिक एप्स हैं। यहाँ से आप इसमें आ जाएं या यहाँ पर आप इसको लॉजिक एप्स के नाम से सर्च कर लें तो यहाँ पर आपको बता देगा। तो इधर से भी आप इसमें आ सकते। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले काम क्या करना है, आपने अपनी एक ऐप यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ से रिसोर्स ग्रुप चूज करना है, किस रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट करना चाह रहे हैं,
उसके बाद आप यहाँ पे अपनी उस ऐप को नेम दे देंगे, आप उसका क्या नाम देना चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ माई ट्रस्ट ऐप, ठीक है। वो कह रहा है कि ऑलरेडी इस नाम से ऐप है, तो आप इसका नाम चेंज करें। जैसे मैं 9 लगा देता हूँ, ये भी है 8 लगा दे, ये नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो भी नेम होगा ये ग्लोबली यूनिक होना है, ठीक है। अभी देख रहे हैं .azurewebsites.net आगे आ रहा है, इट मीन के ये ग्लोबली आपका यूनिक होना चाहिए। ये हो सकता है पहले किसी ने माई टेस्ट ऐप के नाम से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर वो ऐप क्रिएट की हुई है, ठीक है। मैंने आगे 9 दिया तो उसने उसमें भी मुझे कहा कि ऑलरेडी, तो इस तरह से आप बेसिकली आपने जो भी नाम देना वो ग्लोबली यूनिक होगा। उसके बाद ये आप बेसिकली क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, एक वर्क फ्लो क्रिएट करने जा रहे हैं जिसको फॉलो करते हुए आपका वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से रीजन चूज कर लेना है, तो यूएस ईस्ट में यहाँ से रीजन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर ये आपको प्लान टाइप 2 किस्म के दे रहा है, एक वो दे रहा है स्टैंडर्ड, दूसरा दे रहा है आपको कंजप्शन बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपना प्लान चूज करना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड में आपको बता रहा है कि ये आपका बेसिकली क्या है, फॉर एंटरप्राइज लेवल है, फॉर सर्वरलेस एप्लीकेशंस है, विद इवेंट बेस्ड स्केलिंग एंड नेटवर्किंग आइसोलेशन, ठीक है। तो उसके लिए आपको नीचे प्लान बता रहा है कि आपका कौन सा प्लान है, कैसे होगा। उसके लिए जब आपका वर्क फ्लो क्रिएट होगा तो उसमें वो कौन कौन से रिसोर्सेज और कितने वो कंज्यूम करेगा, वो सारे के सारे नीचे आपको दिखाए। तो ये एक कॉस्टली सोल्यूशन है और ये प्योरली फॉर एंटरप्राइज लेवल के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अगर यूज करना है तो उस पर जाएंगे, तो वो अपने यहाँ से प्लान चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट उनके प्लान्स होते हैं, शो नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अभी ये यहाँ पे फर्दर शो नहीं करवा रहा है, प्लान सिर्फ एक ही दे रहा है। तो हमने क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं हम अपनी कॉस्ट को सेव करें। ये इससे आपकी कॉस्ट आपको 247 पड़ रही होगी, आप चाहे उस सर्विस को यूज करें या ना करें। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए जो भी हमने कोड दिया वो रन हो, उसके अगेंस्ट जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाए, और बस जितनी देर हमारा वो रन हुआ है कोड उतनी देर की हमें कॉस्ट यहाँ पे बेयर। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको कंजप्शन बेस पर ले आए, ठीक है। यहाँ से कंजप्शन पर आएंगे तो वो देखें उसने वो रिमूव कर दिया, वो जो मुझे नीचे फर्दर डिटेल बता रहा था प्लान की। तो इस पर आपने आ जाना है। उसके बाद वो आपसे पूछा है आपको रिडेंडेंसी रिक्वायर है या नहीं, तो हमें फिलहाल कोई रिडेंडेंसी नहीं चाहिए, इसको हम डिसेबल ही रहने। रिडेंडेंसी पे जाएंगे तो आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी, आपको वो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में आपको ये आपका जो सर्विस प्लान आप इसको क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग लॉजिक एप्स वो आपको दे देगा। तो आपने क्या करना है, इसको डिसेबल ही रहने देना है, रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्रिएट पे क्लिक कर दो। अब ये बेसिकली यहाँ पर आपकी एक लॉजिक ऐप क्रिएट कर, ठीक है, और ये उसने क्रिएट कर भी दिया है। हम गो टू रिसोर्स पे जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली काम करने के 2 वेज होते हैं, या तो आप इस पे आ जाएं ब्लैंक लॉजिक ऐप पर। उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे इसने थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे सॉल्यूशंस रखे हुए हैं फॉरवर्ड पर्पस, आप यहाँ पर कोई टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं ब्लैंक लॉजिक ऐप पर आता हूँ, तो अगर मैं ऑल पर आऊँ तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ उसने आपको दिखा देने सर्विसेज जिसके साथ आप बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर, ठीक है ना। इसको फर्दर एक्सपेंड करें तो ये देखें बेतहाशा चीजें आप किसके साथ करना चाह रहे हैं। ट्विटर का भी दिया हुआ है, डायनामिक्स 365 का दिया हुआ है, सेल्स फोर्स का दिया हुआ है, एफटीपी का दिया हुआ, वन ड्राइव, देखें ये चलते जाएंगे। इसमें आपको डेटाबेस की भी सर्विसेज मिल जाएंगी। बेतहाशा इन्होंने यहाँ पर चीजें रखी, ठीक है ना। ये देख रहे हैं बेतहाशा यहाँ पर एप्लीकेशन है, किसके साथ आप इसको बेसिकली इंटीग्रेट करके यूज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप वो पिक कर, ठीक है, या आप सिंपली यहाँ पर सर्च भी कर। तो हमने बेसिकली क्या करना है, हम एक स्केड्यूल बेसिकली करना चाह रहे हैं जिसकी मदद से हम क्या चाहते हैं कि हम हमारे पास यहाँ ऑटोमेटिकली जो भी है चीजें वो यहाँ पर टेबल में रिकॉर्ड्स जो भी है हमारे शो होना शुरू हो जाएं। जैसे जैसे वो रिकॉर्ड क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली क्या होता है आपके पास अगर आप पीओएस या ईआरपी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी रिकॉर्ड जनरेट होता है पीछे वो आपके पास आपकी डेटाबेस में अपडेट हो जाता है, ठीक है ना।
अब वो लेट्स से हम सपोज ये करते हैं कि यूजर्स रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं और वो हमें बेसिकली यहाँ पर हमारे इस न्यू टेबल के अंदर हमें शो होने चाहिए। तो उसके लिए हम देख लेते हैं बेसिकली हमने ये टास्क किस तरह से परफॉर्म, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं वापस अपने इधर। तो इधर आपने बेसिकली सर्च में आके स्केड्यूल को सर्च कर लेना है यहाँ पर, लेकिन बजाय इसके कि आप इतने लंबे चौड़े उसमें रहे, तो यहाँ पे अगर आप स्केड्यूल देंगे तो आपको स्केड्यूल दिखाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं डिफरेंट सर्विसेज आपके सामने आ रही हैं। तो यहाँ से मैं इसको स्केड्यूल को चूज कर लेता हूँ। स्केड्यूल को जैसे ही चूज करेंगे आपको यहाँ पे वो दो ऑप्शंस प्रोवाइड कर, ठीक है, कि रिकरेंस आपको चाहिए या स्लाइडिंग विंडो। तो हम यहाँ से रिकरेंस को चूज कर लेते हैं। अब वो पूछ रहा है आपने रिकॉर्ड को आफ्टर हाउ मेनी इंटरवल अपडेट कर, ठीक है। तो आप ये आपका जो इंटरवल होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये 3 का मतलब है 3, और यहाँ पे आप उसको चूज करेंगे 3 मिनट है तो आफ्टर एवरी 3 मिनट वो अपडेट करेगा आपकी डेटाबेस में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं कुछ और, लेट्स से मैं कहता हूँ वो आफ्टर एवरी 3 सेकेंड्स आपकी डेटाबेस को अपडेट करता रहे। तो ये आपने बड़े ध्यान से यहाँ पर देना होता है इंटरवल, के ये सेकंड्स में देना, आपने मिनट्स में देना, आवर्स में, डेज में या वीक्स में कब देना, ठीक है ना। तो आपने इसको बड़े वहाँ पे स्मार्टली सेटअप करना होता है। तो इसको मैं सेकंड्स में इसलिए रख रहा हूँ ताकि हमें यहाँ जल्दी जल्दी रिकॉर्ड शो हो जाए। तो नॉर्मली हम इसको 3 या 5 मिनट्स में ही सेट करते हैं इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, कि आफ्टर एवरी 3 मिनट या आफ्टर एवरी 5 मिनट्स वो डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए हैं ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल, वो सारे के सारे आपके वहां पर जाके डेटाबेस में अपडेट, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली इस पे न्यू स्टेप पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपने इंटरवल सेट करने के बाद न्यू स्टेप पे क्लिक करेंगे तो अब वो पूछ रहा है कि यहाँ से आपने ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन बेसिकली हमने किस पे परफॉर्म करना है, अपने टेबल पे, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, अज्योर टेबल स्टोरेज। तो आपने बेसिकली अज्योर टेबल स्टोरेज को यहाँ से सर्च कर लेना है। तो वो यहाँ पे आपको सर्च करके ला देगा अज्योर टेबल स्टोरेज के हवाले से। तो यहाँ पे उसने दे दी अज्योर टेबल स्टोरेज, इसको हम चूज कर लेंगे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इसमें आप एक्शन क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं। आपने कोई न्यू टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, या आपने कोई टेबल डिलीट करना है, या आपने कोई एंटिटी डिलीट करनी है, या आपने कोई टेबल की इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं। जब हमने रिपोर्ट्स देखनी होती तो उसमें हम गेट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स देख तो वो जाके सारी इंफॉर्मेशन गेट करके लाता है, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीपल यहाँ पर ऑपरेशंस है। हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड पुट करना चाह रहे हैं कि जो भी यूजर डाटा उसका क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली क्या करे, हमारे वहां पर आकर पुट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट और मर्ज एंटिटी को चूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको लूंगा, नोट पे अभी हमने दिए कुछ यूएस ईस्ट में नहीं है हमारी, उसको यहाँ डाटा ही नहीं मिला। न्यू टैब में हम इसको ओपन करके देख लेते हैं स्टोरेज अकाउंट को, क्योंकि ये आपकी जो लॉजिक ऐप होगी वो भी सेम उसी रीजन में होनी चाहिए जिसमें आपका स्टोरेज है, ठीक है। ये याद रखें। उसने एक्सपायर कर लॉग आउट करते हैं, लीव करते हैं। अच्छा मैं आपकी यहाँ पे क्रेडेंशियल्स यूज करने लगा बैठे बैठे हमें सब्सक्रिप्शन ऐड कर। अच्छा जी, यहाँ पर आगे हम जल्दी से एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। कोई बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ, इसमें लेट्स से एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो डबल ईस्ट यूएस में स्टैंडर्ड है, इसको हम लोकली रिटेंडेंट रखते हैं। नेक्स्ट एनेबल है, ठीक है। और अब इसको हम क्रिएट कर, इसमें मैं कनेक्ट कर लेता हूँ सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट ये है, ठीक हो गया। अब ये वाली हमने ऐड की, इसमें हम आगे ओपन एक्सप्लोरर करते हैं और यहाँ पे हम ये, ठीक है, इसके अंदर ये जो हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया वो आ गया। अब इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया इसके अंदर हम टेबल में आते हैं और एक टेबल क्रिएट, ठीक है। अगर हम टेबल में आते हैं तो ये है मेरे पास एक माई टेबल डबल लाइन, ओके। अच्छा अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर लॉजिक एप्स में जाना, लॉजिक एप्स में आ गए, ऐड पे आएंगे, यहाँ से रिसोर्स ग्रुप ले लेंगे, नाम क्या दे रहे हैं, माई ऐप डबल नाइन लेट्स फाइन, क्या हो गया। और यहाँ से हमने इसको बेसिकली किस में बनाया है, ECUS में। ECUS हम ले लेंगे इन कंजप्शन और ये डिसेबल, और हम इसको बेसिकली क्रिएट कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
टफ जरूर है, लेकिन आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसे ही काम हो रहा है, तो इसको ट्राई करनी है कि आप लोग ना प्रॉपर अंडरस्टैंड करें। जी फयाज, यहाँ तक कुछ नहीं जी, हमारे रिसोर्स क्रिएट हो गया। हम रिसोर्स पे आ जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपको लॉजिक ऐप डिजाइनर पर ले आता है। अगर ना लेकर आए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आपको लॉजिक ऐप डिजाइनर के ऑप्शन दे रहा था डेवलपमेंट टूल्स के अंदर। इस पे भी आप क्लिक करके लॉजिक ऐप डिजाइनर में आ सके। अच्छा जी, उसके बाद हम सिंपल ब्लैंक में आना है और यहाँ से हमने बेसिकली क्या करना है। सर वैसे ये इसकी कोई रन टाइम कोई एग्जांपल है इसकी, ये लॉजिक ऐप यूज करने की? ये मैं आपको रन टाइम ही एग्जांपल दिया है कि लेट्स से आपने यहाँ पे अपना एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ जिसपे आपकी डेटाबेस चल रही है, और आपने जब यूजर से डाटा लेकर आना है उसके अंदर, तो कैसे लेकर आए, ठीक है जी। उसमें आपके अगर कंप्लीट एज्योर में चल रही है ना चीजें, उस सूरत में हमने किस तरह से यहाँ पे सिनेरियो बिल्डअप करना, प्योरली प्रोडक्शन की लैब। अच्छा, इसमें फिर हमने स्केड्यूलिंग पे आना है। स्केड्यूलिंग पे आने के बाद आपने रिकरेंस पे आ जाना है, और इसको मैं सेकंड्स पे ही शिफ्ट कर रहा हूँ, न्यू टैब। और अब यहाँ पे आपने उसको बताना है कि आपने इससे ऑपरेशन क्या लेना है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे जिसके साथ भी करना हो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एज्योर टेबल स्टोरेज के साथ मैं उसको कर रहा हूँ। तो जिसके साथ आपने करना है, यहाँ पे एक्शन में उसको आपने बता देना आप किसके साथ, ठीक है ना। यहाँ पे आपने एसक्यूएल लिख देना, तो एसक्यूएल से रिलेटेड आ जाएगी। लेकिन सर्च करूंगा मैं एसक्यूएल को, यहाँ से वो आ जाएगी। तो क्या करेगा, आपके डाटा को आपके उस एसक्यूएल सर्वर पे पुट करता रहेगा, ठीक है। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, एज्योर टेबल स्टोरेज मैंने यहाँ को ले लूंगा, और एक्शंस में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसमें डाटा पुट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंसर्ट और मर्ज एंटिटी पे आ जाऊँ, ठीक है। जो भी आपने सर्विस जिसके साथ जिसमें आपने डाटा को सेंड करना, जो भी एंड यूजर उसमें डाटा क्रिएट हो रहा है, जैसे आपका पीओएस चल रहा है डिफरेंट शॉप्स पर, उसमें आपका सारा डाटा हो रहा है क्रिएट, जो बिल्स हो रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, आपके बेसिकली सर्वर पर जा रहे हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या चूज किया है, एज्योर टेबल स्टोरेज। आपने यहाँ पे अपना वो सर्वर चूज कर लेना, एसक्यूएल है, ओरेकल है, कौन सा है। तो कनेक्शन को जैसे मैंने आपको दिखाया ना, वहाँ पे आपने उसमें चूज कर। तो यहाँ पे कनेक्शन नेम में आपने कोई भी नाम दे देना। इसको लेट्स से मैं इसको टेस्ट का नाम देता हूँ कि ऑथेंटिकेशन आपकी एक्सेस की होगी। उसके बाद आप यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट का नेम बताएंगे कि कौन सा स्टोरेज अकाउंट आप इसके साथ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टोरेज अकाउंट था, टाइम ओपन करता हूँ, हमने नाम क्या रखा था स्टोरेज अकाउंट का, बजाय इसके कि आप इसके लिए पूरी एक अपनी मशीन रेडी करें जिसके थ्रू जिसका काम होता है कि उसने जाके आपके डाटा को यहाँ पर आपकी डेटाबेस के अंदर लेकर आना है। तो आपको जरूरत ही नहीं है आप खर्चा करें, ठीक है। ये स्टोरेज अकाउंट का नेम आ गया। वो कह रहा है शेयर्ड स्टोरेज की जो है वो यहाँ पर उसको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उसकी जो शेयर्ड स्टोरेज की है वो मैं यहाँ से ले लूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सेस कीज में आना है, और यहाँ से भी आप इसका नाम कॉपी कर सकते हैं और शो करके कि आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, वापस अपने लॉजिक एप्स में आना है और यहाँ पर आपने उसको दे दें। उसके बाद आपने सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है, क्योंकि ऊपर हमने क्या बताया है कि हमने ऑथेंटिकेशन करनी किसे, बाय यूजिंग एक्सेस की। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने स्टोरेज की एक्सेस कीज में आया हूँ। वहां से मैंने स्टोरेज का नेम ले लिया और इसमें से मैंने की वो मैंने उसको दे दी। जैसे ही वो क्रिएट कर लेगा यहाँ पे, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आप बेसिकली टेबल बताएं, कौन से टेबल के साथ आप कौन सी टेबल में आप अपने डाटा को लेकर जाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक ही टेबल क्रिएट किया, माई टेबल 99, सिर्फ वो शो हो रहा है, उस पर आ जाएंगे। पार्टीशन की आप इसमें क्या रखना चाह रहे हैं वो यहाँ से आपसे पूछ रहा है। लेट्स से मैं उसको कहता हूँ कि 900 पार्टीशन की हो, और रो की लेट्स से मैं कहता हूँ वो 300 से स्टार्ट हो, ठीक है। और मैं इसमें अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था आपकी रो की हमेशा चेंज होनी चाहिए। लेट्स मैं कहता हूँ फर्स्ट 2 डिजिट जो होंगे उसके 30 होंगे, और आगे वो रैंडमली इसको चेंज करें। तो रैंडमली चेंज करने के लिए यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि आप इसमें कोई एक्सप्रेशन ऐड करना चाह रहे हैं या कोई डायनामिक कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैंने बेसिकली रैंडम के लिए इसमें एक्सप्रेशन ऐड करनी है। उसके लिए सिंपली यहाँ पे रैंड का फंक्शन होता है, और मैं उसमें रेंज बता दूंगा कि मैं कहाँ से लेकर कहाँ तक की रेंज देना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ 1 से लेकर 100 तक की आप इसमें रेंज दे दें। तो वो क्या करेगा, रैंडमली एक नंबर जनरेट करेगा,
चाहे वो 301 हो जाए या 3000 हो जाए, कुछ हो जाए, वो 100 इन दो नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर्स आएंगे 1 से लेकर 100 तक, वो रैंडमली जनरेट करता रहेगा और आपकी रो की हमेशा चेंज। तो उसके बाद में क्या करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो उसने क्या किया, यहाँ पे उस एक्सप्रेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे मुझे एंटिटीज दें। जैसे हमने यहाँ पर क्या काम किया था, हमने प्लस पे क्लिक किया था और यहाँ पे हमने उसको एंटिटीज बताई थी। ऐड प्रॉपर्टी करते गए थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज वगैरह, वो सारी की सारी चीजें हमने उसको बताई थी। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर अब देनी है। तो वो कह रहा है आपने जो एंटिटीज देनी है वो किस फॉर्मेट में देनी है, जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो जेसन फॉर्मेट के लिए आपने क्या करना, सिंपल जेसन फॉर्मेट हमेशा आपके कर्ली ब्रेस से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रेस से ही एंड होता है, तो मैं इसको स्टार्ट और एंड कर रहा हूँ। उसके बाद आपने जब भी एंटिटीज देनी है इन्वर्टेड कोमास के अंदर देनी है। लेट्स से मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम इन्वर्टेड कोमास क्लोज, फिर आप कॉलन देंगे, आगे आपने इसकी वैल्यू देनी होती है, वो भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर। लेट्स से मैं कहता हूँ एम। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास क्लोज हो जाएंगे, आपकी एक एंटिटी कंप्लीट होगी। उसके बाद आपने मल्टीपल देनी है तो उसके लिए आप कोमा लगा देंगे और आगे दूसरी दे देंगे इन्वर्टेड कोमास। लेट्स से मैं कहता हूँ लास्ट नेम, फिर कोमास क्लोज, फिर कॉलन देंगे और इसकी वैल्यू देंगे हम। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ जिशान। ठीक हो गया, ये इन्वर्टेड कोमास मैंने क्लोज कर दी। उसके बाद और कोई आपने यहाँ पे एंटिटी देनी है तो कोमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमास देंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ एज, कोमास क्लोज, कॉलन, और मैं इन्वर्टेड कोमास में उसकी एज दे देता हूँ। ठीक है, अब लेट्स से मैं कहता हूँ ये सिर्फ मैंने 3 एंटिटीज देनी है, एक मैंने दी फर्स्ट नेम, एक मैंने दी लास्ट नेम और एक मैंने दी एज। ये देने के बाद मैं कहता हूँ बस इसके अगेंस्ट वो ये मेरे पास यूजर डाटा है। ये भी बेसिकली आपने जो यूजर डाटा लेना होता है बाय यूजिंग यहाँ पे एक्सप्रेशंस ही लेना होता है। तो ये मैं बेसिकली एक टेस्ट डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने दे दिया। आपको हमेशा जो यहाँ पर रोज मिलेंगी उसमें आपके पास ये 3 डिफरेंट कॉलम्स होंगे, सॉरी एंटिटीज होंगी, जिसमें फर्स्ट नेम होगा एम, लास्ट नेम होगा जिशान और एज आएगी उसकी 35। ठीक है, लेकिन रो की हमेशा आपकी चेंज होती रहेगी। टेस्टिंग के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपने प्रॉपर काम ये करना होता है कि आपने यहाँ पर बेसिकली आके डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऐड करनी, जिसके थ्रू आपने डाटा गेट करना है और वो बेसिकली आपने इस टेबल में लाकर सेव। ठीक हो गया, उसके बाद सिंपली आपने और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सेव की, इसको सेव कर देना है। तो ये जो भी आपने यहाँ पर बाय यूजिंग लॉजिक ऐप डिजाइनर इसमें सेटिंग की है वो इसको सबको सेव कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर उसने मैसेज डिस्प्ले कर लिया है कि वो सेव हो चुका है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर आके रन ट्रिगर पर क्लिक करते हैं और ये हमें नीचे ऑप्शन देगा रन की, इस पर क्लिक कर। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपकी वो दोबारा से डायग्राम यहाँ पर शो होगी। वो कह रहा है सक्सेसफुली उसने ट्रिगर कर, तो ये देखें वो मैसेज गायब हुआ, आपके पास ये डायग्राम वापस आ गई। अगर आपके ये दोनों चेक हो जाएंगे ग्रीन, इट मीन्स कि आपके ये ऑपरेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका। अगर कहीं पे कोई इशू होगा, आपके इसमें रिसोर्स में इशू है या आपके इस एंटिटी में इशू है, तो आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई इशू होगा तो आप अपने डाटा को सेट कर सकते हैं और दोबारा सेव कर। क्लियर है, तो अब अगर मैं यहाँ पर अपने फाइल एक्सप्लोरर में आऊँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे मेरे पास डाटा आना चाहिए। देख रहे हैं, अब वो क्या कर रहा है 3010, 3011, 3013, 3021, ये आपके पास मल्टीपल उसमें 305 सारी एंट्रीज आ रही। जो मैंने टेस्ट डाटा दिया था उसको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, वो सारी सारी यहाँ आपको दे रहा है। ये मैंने कहा था आपको सेम आएगा क्योंकि हमने इसको फिक्स रखा हुआ है। तो सिर्फ सिर्फ आपकी रो की चेंज होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी रो की डिफरेंट आ रही है, पार्टीशन की आपकी फिक्स है। तो इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा, इसमें मैं फर्दर रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अब ये आफ्टर एवरी 3 सेकंड इसमें रिकॉर्ड्स पुट करता है। ठीक है, ये रुकेगा नहीं, ये इसमें पुट करता रहेगा रिकॉर्ड्स। तो बेसिकली अगर आपके पास डेटाबेस में कोई भी डाटा अपडेट हो रहा होता है वो इसी तरह से अपडेट हो रहा होता है। जो भी आपने उसमें टाइम स्टैम्प सेट कर दिया है कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मेनी सेकंड्स या हाउ मेनी मिनट्स आपके वो डेटाबेस को अपडेट करता रहे, तो उसके पीछे बेसिकली इस तरह से मैकेनिज्म काम कर। आपने सिर्फ सिर्फ काम इतना करना होगा, इसमें उनको एक लॉजिक ऐप क्रिएट करके दे देनी, इस तरह से उनको एक सेटिंग करके दे देनी। बाकी इसके अंदर जो भी उन्होंने एक्सप्रेशंस लगानी है, जिस तरह से भी उन्होंने
डाटा अपने डाटाबेस के अंदर लेकर आना है, जैसे यहाँ पर हमें शो हो रहा है, तो वो खुद ही उसको सेट करेंगे, ठीक है ना। इसमें आपने एक स्केड्यूल सेट कर दिया है कि आफ्टर कितनी देर बाद आपका रिकॉर्ड अपडेट हो, और बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं, अपने डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इंसर्ट और मर्ज एंटिटी करेंगे, तो इस तरह से आपके पास वो सारा रिकॉर्ड आ रहा होगा। इसको अब मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो फर्दर इसमें एंट्रीज आएंगी, ठीक है, समझ गए। ठीक है तो सर। ये बेसिकली जी बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो प्रोडक्शन में आप अगर इस किस्म के टास्क मिल जाए आपने किस तरह से करने। क्लियर। अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इसको जो मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया था लॉजिक ऐप में, इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि इसके अंदर जो भी डाटा आ रहा है वो अब रुक जाए। या डिजाइनर में जाके आप उसको डिलीट कर देंगे अपने डिजाइनर के थ्रू, या यहाँ पर आप आके पूरी लॉजिक ऐप को डिलीट कर दें। तो मैं पूरी की पूरी लॉजिक ऐप को डिलीट कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे जो भी डाटा आ रहा है वो आना बंद। तो आपने भी ऐसे करना, जब काम कर लें तो आपने इसको बेसिकली डिलीट कर देना। मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ, यस कर देता हूँ। उसने कहा 60 उसने आइटम्स डिलीट की। अभी मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ फर्दर डाटा इसमें जनरेट हुआ हो। नहीं, कोई नहीं, उसने सारा डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं लॉजिक एप्स में आकर देख लेता हूँ, मेरी लॉजिक ऐप भी यहाँ से। तो एक्सप्लोरर में भी देख लिया आप, इसमें 2 डिफरेंट अकाउंट से बेसिकली लॉगिन, एक ये राहिल फारिव वाला है और एक मेरे पास जिशान वाला। तो इन 2 डिफरेंट अकाउंट से मैं बेसिकली यहाँ पे लॉग, ठीक है ना। तो आप मल्टीपल अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिंगल ही अकाउंट आप यहाँ पर इसके जो भी स्टोरेज एक्सप्लोरर है उसमें यूज कर। क्लियर है। ठीक हो गया सर। तो आज हमने बेसिकली 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। एक इसमें हमने टेबल स्टोरेज का किया, और उसके साथ साथ हमने इसमें देखा है लॉजिक एप्स क्या होते हैं और किस तरह से काम। तो कल इंशाल्लाह हम क्यू स्टोरेज पढ़ेंगे, और क्यू स्टोरेज में मजीद इसको थोड़ा सा हम जो लॉजिक एप्स है हमारी फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, और इसमें वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन करके देखें। ठीक है, ठीक है, ऐड करके आपको यहाँ से हम अपना रिसोर्स ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं PP5T, कोई नाम दे दें, और कंजप्शन बेस, और ये हमने इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया, और इसको क्रिएट कर दिया। इसमें हमने कोई भी काम करना हो ना, तो उसके 2 वेज हैं बेसिकली। एक है आप बाय यूजिंग लॉजिक ऐप डिजाइनर इसमें काम कर सकते हैं, या आप बाय यूजिंग लॉजिक ऐप कोड व्यू। ये 2 तरह के हैं। इसमें क्या होगा, आपको सारा जेसन फॉर्मेट में स्क्रिप्ट देना होगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई सेटिंग कर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसके पीछे उसके बैकएंड पे कोडिंग करता है। मैंने ऐड किया। अभी अगर आप देखें, इसको मैं अलग टैब में ओपन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको पैरेलली पता चल रहा हो कि बेसिकली हो गया। अभी ये देखें, अभी इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, कोई ट्रिगर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जैसे ही मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा, लेट्स से मैं स्केड्यूल ऐड किया और उसको रिकरेंस पे रखा, और लेट्स से मैं इसको नेक्स्ट स्टेप किया, और यहाँ से मैंने इसमें लेट्स से ये टेबल स्टोरेज ले लिया, ठीक है, और इसमें से मैं वही चूज कर लेता हूँ, कोई ले लेते हैं, इंसर्ट एंटिटी ले लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर ले आया, और आप यहाँ पे इसको कोई नेम दे देंगे। उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, यहाँ पर लेट्स से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो वो यहाँ पर सारा उसके अकॉर्डिंगली बैक एंड पे कोड ऐड करता है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती जेसन में, तो आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, और सिंपली क्या करेगा, न्यू टैब, चलिए पुट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन उसके लिए। स्टोरेज अकाउंट्स, ये मेरा स्टोरेज अकाउंट है, और इसके मैं एक्सेस कीज पे आता हूँ। यहाँ से बेसिकली मैं इसमें से स्टोरेज अकाउंट का नेम और इसकी जो भी एक्सेस की है वो मिल शो करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पर आकर उसको दे देते हैं। कॉपी नहीं हुआ, यूनिक से कॉपी कर लेते हैं, और ये हमने पेस्ट कर दिया। कनेक्शन नेम भी तो देना। ओके, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो जालिम ने हमसे सारा काम करवा लिया, सेव हो गया। अब मैं इसको आगे रिफ्रेश, अब इसको मैंने यहाँ पे डाटा ये देखिए, जी ठीक सर, है। आ गया। इसने क्या जी किया है, एक कनेक्शन बिल्डअप किया, ठीक है, फिर वो पोस्ट कर रहा है एक टेबल, टेबल के अंदर वो एंटिटीज हम बेसिकली दे रहे हैं, और यहाँ पे हमें वो बता रहा होगा एंटिटी उसने क्या सेट किया। ये बॉडी में वो क्या बता रहा है मुझे, कि आपने उसको बताया कि नेम देना है, और नेम क्या देना, फिर ठीक है। तो ये बेसिकली हमने एंटिटी सेट की, ये देखा ऑटोमेटिकली उसने उसका कोड बिल्डअप करके दे दिया। तो इस तरह से बेसिकली अगर आपको जेसन फॉर्मेट में नहीं काम आता, आप डिजाइनर में कर सकते हैं। तो या तो आप यहाँ पर आकर सारे उसकी कोडिंग कर सकते हैं, या आप डिजाइनर में रहते हो कहीं से भी आप वो काम कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो और क्या। क्लियर। ठीक। चलिए ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और फिर इंशाल्लाह कल आगे इससे कंटिन्यू करते हैं। तो कल फर्दर आपको इसका थोड़ा आइडिया हो जाएगा लॉजिक एप्स बेसिकली। ओके, फिर कल इंशाल्लाह